नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी के ललकार अच्छा है, गद्दारों ने खुद ही छोड़ दी पार्टी। अब इन दल बदलुओं से बीजेपी में है नाराजगी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि अच्छा हुआ कि हमारे अंदर जो भीतरघाती थे, जो बगावती थे या फिर यूं कहिए जो गद्दार थे, उन्होंने छोड़ दिया और अब भाजपा में भी वो नाराज हैं। और दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि महापंचायत में बोले अखिलेश यादव, किसानों से घबरा रही है भाजपा, जयंत ने दिए भाईचारे का नारा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद अब हटाए जा सकते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख। कौन नहीं है खुश, ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। ममता बनर्जी की ललकार अच्छा है, गद्दारों ने खुद ही टीएमसी छोड़ दी, अब इन दल बदलुओं से बीजेपी में नाराजगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने शुक्रवार को टीएमसी छोड़ने वाले नेताओं को गद्दार करार देते हुए कहा कि अच्छी बात है कि उन्होंने खुद ही उनकी पार्टी छोड़ दी, लेकिन इन दल बदलुओं ने भाजपा के पुराने नेताओं को नाराज कर दिया, क्योंकि भगवा पार्टी ने अपने वफादारों के ऊपर दल बदलू नेताओं को तरजीह देते हुए उन्हें मैदान में उतारने का फैसला किया है। पूर्व मेदिनीपुर के एगरा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने भाजपा पर दंगा, लूट और हत्या की राजनीति करने का आरोप लगाया और सभी से अपने इलाकों में दिखाई देने वाले ऐसे बाहरी लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया। बंगाली गौरव को अपना प्रमुख चुनावी हथियार बनाने वाली टीएमसी ने भाजपा को बाहरी लोगों की पार्टी करार दिया है, क्योंकि उसके शीर्ष नेता राज्य के बाहर से आते हैं। मुकुल रॉय जैसे अन्य नेताओं के साथ भाजपा में शामिल होने वाले शुभेंदु अधिकारी और राजीव बनर्जी के स्पष्ट संदर्भ में टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, गद्दार मिर्जाफर अब भाजपा के उम्मीदवार बन गए हैं, जिससे भगवा पुराने नेता नाखुश हैं। बनर्जी ने कहा कि इन दल बदलुओं को अतीत में कई जिम्मेदारियां दी गई थी। उन्होंने कहा, मैं हर परियोजना की निगरानी करूंगी ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंचे। भगवा दल को सामने हरी हरी और पीछे से छुरा घोंपने के नारे वाली पार्टी बताते हुए टीएमसी प्रमुख ने दावा किया, पान पराग चबाकर और माथे पर तिलक लगाकर भाजपा लोगों पर हमला करती है। नो वोट टू बीजेपी का नया नारा गढ़ने वाली बीजेपी ने लोगों से माकपा और कांग्रेस को भाजपा के दोस्त बताते हुए उन्हें भी वोट न देने की अपील की। माकपा, कांग्रेस और आईएसएफ ने पश्चिम बंगाल में एक नया गठबंधन बनाया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महापंचायत में बोले अखिलेश, किसानों से घबरा रही भाजपा, जयंत ने दिया भाईचारे का नारा। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शुक्रवार को मथुरा के बाजना स्थित मोरंकी इंटर कॉलेज मैदान में किसान महापंचायत को संबोधित किया। यह किसान महापंचायत सपा और रालोद की ओर से आयोजित की गई। मंच पर अखिलेश के साथ राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहे। किसान महापंचायत के मंच से दोनों नेताओं ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। किसानों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान आंदोलन से कोई घबराया हो या नहीं, लेकिन भाजपा जरूर घबरा रही है। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, भाजपा को पता चल गया है कि अब किसान नहीं रुकने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, यह लड़ाई चलती रहेगी। अखिलेश ने कहा कि महापंचायत में मुझे लाठी भेंट की गई है। हम और जयंत यह मानते हैं कि लाठी कहां पर चलानी है। सपा सुप्रीमो ने कहा कि भाजपा की सरकार ने नोटबंदी की थी, उससे क्या कालाधन वापस आया? जीएसटी कानून लागू किया, इससे कौन सा कारोबार बढ़ गया? वैश्विक महामारी ने जनता ने उस पर भरोसा किया, लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए मास्क लगाया, लेकिन भाजपा की सरकार ने अपनी आंखों और कानों को बंद कर रखे हैं। किसानों का दर्द सुनाई नहीं दे रहा। क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? इस सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई पुलिस कमिश्नर के बाद हटाए जा सकते हैं गृह मंत्री अनिल देशमुख, जाने कौन नहीं है खुश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। एंटीलिया केस और सचिन वाजे मामले के बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को भी हटाया जा सकता है। इस मामले को लेकर अनिल देशमुख को दिल्ली तलब किया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक माना जा रहा है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को हटाने के बाद गृह मंत्री पर भी कार्रवाई हो सकती है। बीते दिनों ठाकरे सरकार ने परमबीर सिंह को पद से हटाकर हेमंत नागराले को मुंबई का नया कमिश्नर नियुक्त किया था। सूत्रों के मुताबिक अब गृह मंत्री का भी तबादला हो सकता है। सचिन वाजे मामले पर अनिल देशमुख ने दिल्ली में एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। हाल ही में उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि व्यापारी मनसुख हिरेन की हत्या हुई। ऐसे में इस बात का खुलासा साफ है कि व्यापारी की हत्या के पीछे पुलिस तो नहीं। इस बीच चर्चाएं हैं कि शरद पवार अनिल देशमुख से नाराज हैं और महाराष्ट्र में गृह मंत्री को बदला जा सकता है। अनिल देशमुख ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि फिलहाल एनआईए और एटीएस इस
मामले की पूरी तरह से जांच कर रही है। राज्य की सरकार NIA का सहयोग कर रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को मुंबई की एक कोर्ट में कहा कि निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए वह उससे पूछताछ नहीं कर पाई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर बम कांड में संदिग्ध भूमिका और ठाणे व्यवसायी मनसुख हिरेन की मौत के मामले में NIA और ATS कार्रवाई कर रही है। इस मामले में मुंबई पुलिस में सहायक उप निरीक्षक सचिन वाजे को गिरफ्तार किया है और साथ ही सस्पेंड कर दिया है। बीती फरवरी को मुकेश अंबानी के मुंबई के घर के बाहर एक विस्फोटक से भरी SUV गाड़ी मिली थी और साथ ही एक धमकी भरा पत्र भी मिला था। फिलहाल अभी भी ये कांड पुलिस के गले की हड्डी बना हुआ है। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल, कहा नीति आयोग को देनी चाहिए रिपोर्ट। जी हां दोस्तों, बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार टीका लगवाने के बाद 71 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 70 ने ऑक्सफोर्ड AZ वैक्सीन लगवाई थी, जिसका उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जा रहा है। इस मुद्दे पर नीति आयोग ने एक रिपोर्ट देने का वादा किया था, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से रिपोर्ट नहीं आई है। राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट किया कि नीति आयोग की तरफ से अब तक रिपोर्ट सामने नहीं आने के कारण मैं पार्लियामेंट हेल्थ स्टैंडिंग कमेटी से उसे समन जारी करने की मांग करता हूं। गौरतलब है कि भारत में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत के बाद से अब तक देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के बीमार होने और मौत की खबरें सामने आई है। कुछ में मौत के पीछे अन्य कारण होने की बात भी कही गई थी। भारत में जनवरी महीने में टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। 14 मार्च तक के आंकड़ों के अनुसार 2.9 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जिनमें से 18% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों ने प्रति 10 लाख की आबादी के हिसाब से सबसे ज्यादा टीके लगाए हैं। बताते चलें कि देश के कई राज्यों में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है। टीकाकरण के बीच बढ़ रहे मामलों को देखकर केंद्र सरकार चिंतित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और कहा कि हमें अभी उतनी गंभीरता दिखाने की जरूरत है जितनी है 1 साल से दिखाते रहे हैं। बुधवार को PM की मीटिंग में कोरोना पर जो आंकड़े पेश किए गए थे, उसमें बताया गया था कि देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और पंजाब की है। अधिकारियों ने बताया था कि देश के 70 जिलों में 150% से ज्यादा कोरोना बढ़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र जलगांव नगर पालिका में बीजेपी को बड़ा झटका, शिवसेना में शामिल हुए 27 पार्षद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। जलगांव नगर पालिका में बीजेपी खेमे के 27 निगम पार्षद पाला बदलकर शिवसेना के साथ चले गए हैं। इसके साथ ही यहां शिवसेना का कब्जा हो गया है। आपको बता दें कि गुरुवार को मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव हुए थे। दोनों ही पदों पर शिवसेना ने विजयी पताका लहराया है। सांगली मिराज कुपवाड़ नगर पालिका हाथ से जाने के बाद यह बीजेपी के लिए दूसरा बड़ा झटका है। सांगली में राकांपा कांग्रेस गठबंधन को जीत मिली है। जलगांव के वरिष्ठ भाजपा नेता गिरीश महाजन का इस क्षेत्र में और नगर पालिका पर कब्जा था। मेयर और डिप्टी मेयर पर के लिए कोरोना के कारण यहां ऑनलाइन चुनाव आयोजित किए गए थे। जलगांव में भाजपा का साथ छोड़ने वाले पार्षदों को ठाणे के एक अलग होटल में रखा गया था। वहीं से उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया। यहाँ मेयर पद पर शिवसेना के उम्मीदवार जयश्री महाजन जीते, जबकि कुलभूषण पाटिल ने डिप्टी मेयर पद का चुनाव जीता। 2018 के निकाय चुनाव में भाजपा ने 75 में से 57 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था, जबकि शिवसेना को सिर्फ 13 सीटें मिली थी। 27 पार्षदों के साथ छोड़ने के बाद बीजेपी यहां अल्पमत में आ गई और शिवसेना की ताकत बढ़कर 40 पार्षदों की हो गई। मेयर चुनाव में निर्दलीय पार्षदों ने भी शिवसेना को अपना समर्थन दिया। शिवसेना नेता और राज्य मंत्री एकनाथ शिंदे ने यहां की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। शिवसेना के नेताओं का दावा है कि नगर निगम के पार्षदों ने भाजपा को खारिज कर दिया, इसने उन्हें उनका हक नहीं दिया। जलगांव के संरक्षक मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा कि पार्षद शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे। पाटिल ने कहा, बीजेपी ने इन पार्षदों से किए गए वादों को पूरा नहीं किया। उनके नेता अपने पार्षदों के नाम तक नहीं जानते थे, इसलिए इनमें नाखुशी बढ़ रही थी। वे पार्टी अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे के संपर्क में थे, इसलिए आज हमारे पास इस निगम में हमारा भगवा झंडा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार पॉलिटिक्स, MLC मनोनयन पर NDA में छिड़ी जंग, मुकेश सहनी हुए नाराज तो मांझी को भी चाहिए न्याय। जी हां दोस्तों, बिहार विधान परिषद के 12 सदस्यों के मनोनयन पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। गठबंधन के घटक दल विकासशील इंसान पार्टी व हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने इस पर नाराजगी का इजहार करते हुए इंसाफ की मांग की है। VIP और हमने कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया है। विदित हो कि बिहार में राज्यपाल कोटे की 12 सीटों के लिए NDA में जनता दल यूनाइटेड व
भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 MLC बनवाए, जबकि गठबंधन में शामिल वीआईपी व हमको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। इससे दोनों दलों में नाराजगी है। वीआईपी के प्रवक्ता राजीव मिश्रा ने MLC मनोनयन पर कहा कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने विधानसभा चुनाव के वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि नोनिया समाज से हम एक MLC बनाएंगे। इस मनोनयन में वीआईपी से राय लेनी चाहिए थी। अगर वीआईपी कोटा से MLC मनोनीत नहीं कर सकते थे तो एनडीए की ओर से कर लेते। ऐसा नहीं हुआ, इसलिए वीआईपी इसका विरोध करती है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा कि एनडीए का हिस्सा होने के नाते हम और वीआईपी को एक सीट मिलनी चाहिए थी। हम के राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा कि मनोनयन के पहले एनडीए की रायशुमारी नहीं की गई, इसमें हम और वीआईपी जैसे सहयोगी दलों का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने संकेतों में कहा कि पार्टी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां कोई कड़ा निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि हम के राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र मांझी ने किसी भी प्रकार के कड़े निर्णय की बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से मांग तो की ही जाती है, कोई जरूरी मान ही ली जाए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।